ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾਂ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ बीजेपी सरकार ਨੂੰ ਇਹੋ बोलना चाहते हैं कि सानू इत्थों कढ़ाया जाए। पीएम मोदी और नायब सैनी से मैं अपील है कि हमें यहाँ से निकलवाए जल्दी से जल्दी। नौकरी के सपनों संग निकले पंजाब के बेटे रशिया यूक्रेन युद्ध में मौत और धोखे के जाल में फंसे हैं। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स में। रशिया यूक्रेन युद्ध में फंसे पंजाब के युवाओं की दास्तां किसी दर्दनाक हकीकत से कम नहीं, जहां नौकरी और उज्जवल भविष्य का सपना लेकर घर से निकले मासूम नौजवान आज मौत और जिंदगी के बीच फंसे हुए हैं। एजेंट्स ने इटली और यूरोप पहुंचाने का झांसा देकर इन युवाओं से लाखों रुपए ऐंठे। उन्हें डंकी रूट से रूस भेजा गया और वहां स्टूडेंट या विजिटर वीजा पर भेजकर सीधे आर्मी कैंपों में भर्ती कर हथियार थमा दिए गए। सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी सैन्य प्रशिक्षण, बिना तैयारी और बिना सुरक्षा इंतजाम के इन युवाओं को युद्ध के मैदान में झोंक दिया गया, जहां कई अपनी जान गंवा चुके हैं और बाकी रोज मौत के साए में जी रहे हैं। परिवार की चीखें और अपनों को खोने का दर्द पूरे पंजाब को झकझोर रहा है। किसी माँ को अपने बेटे की लाश तक नसीब नहीं हुई, किसी पत्नी को 1.5 साल बाद भी पति के शव का इंतजार है, तो किसी बहन ने अपने भाई की आखिरी आवाज वीडियो कॉल पर सुनी और उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। गुरसेवक सिंह जैसे युवाओं ने मीडिया के जरिए बताया कि वे विजिटर वीजा पर रूस पहुंचे थे, लेकिन वहां बंदूकें थमा दी गई, खाना तक सही से नहीं मिलता और सुरक्षित रहने की कोई उम्मीद भी नहीं है। उनके साथ गए 15 में से 5 पहले ही मारे जा चुके हैं और बाकी को जबरन मोर्चे पर भेजा जा रहा है। ये किसी बड़े सुनियोजित धोखे से कम नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बार बार वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से मदद की अपील करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विदेश मंत्रालय ने जरूर चेतावनी दी है कि कोई भी भारतीय रूस की भर्ती के झांसे में ना आए, ये बेहद खतरनाक है। लेकिन ये चेतावनी उन युवाओं के लिए बेकार साबित हो रही है जो पहले ही मौत के मुंह में धकेले जा चुके हैं। उनके परिवारों का दर्द है कि स्थानीय एजेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाने में ही महीनों लग जाते हैं। पुलिस की लापरवाही और दबाव अलग से झेलना पड़ता है और फिर भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आता। ये केवल धोखा नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ अपराध है, जहां लालच और पैसों के दम पर पंजाब के नौजवानों की मौत की तरफ धकेला जा रहा है। जालंधर, अमृतसर और तरन तारण जैसे जिलों से दर्जनों परिवार अपने बेटों के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो सरकार से कोई ठोस भरोसा मिला और ना ही राहत। विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने रूस से बात की है और भारतीयों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिवारों की पीड़ा और युवाओं की हालत देखकर ये मदद अब तक बेहद नाकाफी लगती है। कई परिवार अपने प्रियजनों के शव तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसी को मौत की खबर मिली लेकिन शव तक नसीब नहीं हुआ, किसी को 1.5 साल बाद भी बेटे का पता नहीं चला। ये हालत न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि एजेंट्स खुलेआम युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और सरकार की कार्रवाई बेहद धीमी है। आखिर कब तक पंजाब के घरों में मातम पसरेगा और कब तक ये एजेंट खुलेआम युवाओं का सौदा करते रहेंगे? क्या भारत सरकार रशिया से सख्ती दिखाकर इन युवाओं को सुरक्षित वापस ला पाएगी? क्या एजेंट्स को ऐसी सजा मिलेगी कि कोई और परिवार इस जाल में ना फंसे? और क्या इन फंसे हुए नौजवानों की जिंदगी बचाई जा सकेगी, या वे भी हमेशा के लिए रशिया यूक्रेन युद्ध की आग में जलकर खो जाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर अब सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए, वरना पंजाब के ये मासूम नौजवान एक एक कर मौत के गर्त में समा जाएंगे और उनके परिवार हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएंगे। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।